नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर ये क्या है कि जो हमारा पूरा चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसको करने के लिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा निर्देशांक क्या होते हैं। तो निर्देशांक जो होते हैं, हमारे पास दो अक्ष होती हैं, एक होती है x, दूसरी होती है y। तो ये x अक्ष है और दूसरी है y अक्ष। तो ये हमारी x अक्ष होती है और दूसरी होती है y अक्ष। इसके नीचे साइड माइनस का y होता है इसके, और x के दूसरे साइड माइनस का x होता है। बीच वाला जो होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं हम 0 0। ये मूल बिंदु हमारा। अब यहाँ से चले तो ये क्या है कि हमारे 1, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसके दूसरी तरफ होता है वो माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ता हुआ ये भी चला जाता है। ऐसे ही सेम ऊपर भी होता है। ये होता है +1 +2 +3 +4 +5, ऊपर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या होते हैं कि हमारे पास अक्ष होती हैं। पहले होती है x अक्ष, दूसरी होती है अपनी y अक्ष। अब जो x अक्ष होती है, x अक्ष में जैसे कि हमें कोई भी बिंदु दिया हुआ है तो हमें देखना पड़ता है कि वो बिंदु कहाँ पर है। तो ऐसे ही दो बिंदु दिए हुए हैं। जैसे कि सपोज़ करो मैं इसके बारे में बता दूं कि एक बिंदु हमको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बिंदु हमारा ये 2 से आ रहा है, ये बिंदु हमारा आ रहा है ऐसा करो कि यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु अपना यहाँ है ये, और ये बिंदु जो हमारा आ रहा है ये 3 से आ रहा है और यहाँ ये 4 से आ रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे कि पहले x लिखा जाता है, पहले x बिंदु लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। तो x के लिए पहले किस पे मिल रहा है ये -3, और y पे मिल रहा है ये 5। तो ये हमारा बिंदु हो गया। तो ऐसे ही कोई दो बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ हो गया, तो ये दूसरा बिंदु। तो अपना यहाँ पर देखो तो ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला बिंदु। तो देखो x पर कितना है 2, y पे कितना है वो उस पर भी 2। तो हमने क्या देखा कि पहले x का लिखा जाता है फिर y का लिखा जाता है। इस प्रकार से दो बिंदु होते हैं और इनके बीच की दूरी बताना है हमें। तो इनके बीच की क्या बताना है, दूरी। तो इनके बीच की दूरी कुछ ऐसी होगी। तो इसके लिए एक सूत्र निकाला। तो इसके लिए सूत्र निकाला है, वो सूत्र ये है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस सूत्र को बोलते हैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी। तो सही बात है, ये दो बिंदु है हमारे पास, हाँ, दो बिंदु ये दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी है। तो ये है उसका सूत्र। यहाँ पर क्या है कि पहला बिंदु है तो x1 x2 हो जाएगा, दूसरा है उसका x2 y2 हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो ये आप इसको अपने लिए मतलब कि ये आपके इंट्रो के लिए काम आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जैसे कि पहला वाला हमारा x होता है तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। सबसे पहले मान निकालना है कौन से x1 y1 है। पहला पॉइंट है तो x y तो दी रहती हैं, और पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 लगा दिया। दूसरा पॉइंट 2 2 लगा देंगे। तो x के हमारा 4 होता है, दूसरा पॉइंट है इसलिए x2, फिर y2 कितना है 1। हमारा सूत्र होता है, सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा सूत्र लिख दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पूरा सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र में मान रख देना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास x2 अब हमारे पास x2 कितना है, x2 है हमारे पास 4, x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर लगेगा। y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, इस पर भी स्क्वायर लगेगा। अब 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो बचा -2 का स्क्वायर।
इतनी चीज़ हमारी बच गई। अब दो का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, रूट में बना हुआ है हमारा। अब कितना बन जाएगा हमारा, 4 4 8, रूट के अंदर बन गया हमारा 8। अब रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और ये हमारी बीच की दूरी है और यही हमारा आंसर है। अब ये 2√2 निकला कैसे, वो भी बता दूंगा आपको कि एलसीएम करो इसका। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से कर देता हूँ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये बन गया हमारा। जिसका जोड़ा बन जाता है उसे तो बाहर निकाल लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया उसको रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं, बस ये किया है ना। तो ये ऐसे निकला। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अब सेकंड वाला क्वेश्चन करूँगा, तब तक मैं इसको हटा देता हूँ। अब सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी किया वैसे ही कर लें। तो देखो यहाँ पर हमारे पास x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। अब इसके बाद सूत्र, तो यहाँ पर मैंने पूरा सूत्र लिख दिया है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसमें मान रख देते हैं। तो देखो मान रखेंगे, तो देखो x2 का कितना है हमारा, x2 है हमारा -1, x1 कितना है माइनस, और माइनस लगा हुआ है। देखो x2 हमने -1 रख दिया, माइनस फॉर्मूले का, और x1 भी हमारा माइनस का ही है, तो एक और ब्रैकेट लगाएंगे और उस पर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 3, माइनस लगा के y1 कितना है हमारा 7, इस पूरे का स्क्वायर हो गया। अब चीज़ें रख देते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट में क्या होगा, -1 तो है पहले से, माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया इसका स्क्वायर, 7 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा हमारा, अब देखो 5 में से 1 गया तो बचा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 32। अब 32 का अपन निकाल के देख लेते हैं, जैसे पहले एलसीएम किया था। तो 2 एकम 2, एक इधर चला गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो जोड़े कितने बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास एक जोड़े में से 1 निकल आया और इसमें से भी 1 2 निकल आया। इस 2 का कुछ बना ही नहीं, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4√2 आंसर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आया भी है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले वही चीज़, पहला x1 दिया है a और y1 दिया है b, और x2 दिया है माइनस का a और y2 दिया हुआ है माइनस का b। अब इसके बाद फार्मूला लिख लेते हैं, माइनस का b। अब इसके बाद फार्मूला लिख लेते हैं, ये हमने सूत्र लिख लिया है। अब सूत्र में मान रख देते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। तो चलो सभी मानों को रख दें। तो ये चलो x2 का मान कितना है, x2 का मान है माइनस का a, x1 का कितना है तो प्लस का ही है तो माइनस हो जाएगा वो, प्लस y2 का मान है माइनस का b, माइनस फार्मूले का, और y1 का मान है b, पूरे का स्क्वायर। अब देखो a और a जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 2a का स्क्वायर, प्लस ये बनेगा हमारे पास माइनस 2b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और a स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास 2 दूनी 4 और b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे 4 कॉमन।
4 को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4a² प्लस b का स्क्वायर। 4 निकल आएगा रूट के बाहर, तो 4 निकल आएगा कुछ ऐसे आएगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 वर्गमूल, तो 4 निकल आएगा हमारे पास 2 1 के बाहर, और रूट के अंदर हमारा a² प्लस b² रह गया, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ साथ हमारा 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1 खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।